आतंकी तहव्वुर राणा का एयरबेस पर ही मेडिकल हुआ है। यह भी जान लीजिए, अरेस्ट मेमो में भी पालम एयरबेस पर साइन किए गए। और इतना ही नहीं, एनआईए तहव्वुर की कोर्ट से कस्टडी मांगेगी। एनआईए को अगर कस्टडी मिल जाती है दर्शक, तो फिर पूछताछ की जाएगी। एनआईए ऑफिस के 3rd फ्लोर पर, तीसरा फ्लोर है जहां पर पूछताछ की जाएगी। एनआईए ऑफिस के ग्राउंड फ्लोर पर स्पेशल सेल है जहां पर आतंकी तहव्वुर राणा को रखा जाएगा। लेकिन आज मैं आपको बता रहा हूं कि थोड़ी देर बाद लाइव तस्वीर हम आपको दिखाएंगे, और पहली तस्वीर यहां से दिखाएंगे हमारी सहयोगी कोमल, सुमित, जतिन और ऋतु लगातार हमें अपडेट दे रहे हैं। पहले जतिन आपके पास आ रहे हैं, क्या खबर मिल रही है, क्योंकि किसी भी वक्त पेशी की जानकारी मिल सकती है, बताइए। बिल्कुल, देखिए पटियाला हाउस कोर्ट की पहली मंजिल पे जो स्पेशल एनआईए कोर्ट है, वहां पर तहव्वुर राणा को पेश किया जाएगा। जज वहां पर पहुंच चुके हैं, एनआईए की तरफ से जो लीगल टीम है वो भी वहां पर पहुंच चुकी है। संभवतः मैक्सिमम डेज की कस्टडी की मांग की जाएगी, और एनआईए बिल्कुल भी वक्त जाया नहीं करना चाहती है। यही कारण है कि 6:22 पर फ्लाइट लैंड होती है, 6:30 पर तहव्वुर राणा जो है वो नीचे फ्लाइट से उतरता है, और 6:40 पर अरेस्ट मेमो पे साइन जो है वो करवा लिया गया। पूरी टाइमलाइन है, और उसके बाद मेडिकल एयरपोर्ट के अंदर ही करवाया गया। और अब से कुछ देर में वो तस्वीरें सामने आएंगी जब तहव्वुर राणा कैमरों के सामने होगा, और जिसका इंतजार 16-17 सालों से पूरे भारत की जो जनता है वो करती नजर आ रही थी। मेरे पीछे एनआईए हेडक्वार्टर आप देख रहे हैं, यहां पर अगर कस्टडी मिलेगी तो तहव्वुर राणा को इसी एनआईए हेडक्वार्टर में लाया जाएगा। ग्राउंड फ्लोर पर जो सेल है वहां पर उसको रखा जाएगा, और तीसरी मंजिल पर इन्वेस्टिगेशन सेल बनाया गया है जहां पर इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। और 12 ऑफिसर्स ऐसे चिन्हित किए गए हैं जो इस पूरे मामले और पल पल की अपडेट दे रहे हैं। जतिन, दर्शकों को बता दें, जतिन हमारे सहयोगी हमें बता रहे हैं, और लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं पालम एयरपोर्ट से, एनआईए हेडक्वार्टर से और पटियाला हाउस कोर्ट से। अब रुख करेंगे हमारी सहयोगी ऋतु का, क्योंकि पालम एयरपोर्ट पर हम लगातार सुबह से नजर बनाए हुए हैं। ऋतु, आपके पास क्या जानकारी है, जल्दी बताइए, इसके बाद सुमित और कोमल का रुख करेंगे। बिल्कुल मृदुल, मैं जानकारी दे दूं, यहाँ पर देखिए हलचल बहुत तेज हो चुकी है। इस वक्त आपको नजर आ रहा होगा एक और गाड़ी यहाँ पर पालम एयरबेस के एंट्री गेट से बाहर निकलती हुई नजर आ रही है, और इसी तरीके की हलचल जो है वो सुबह से ही देखने को मिल रही है। सिक्योरिटी फोर्सेस पूरी तरीके से यहाँ पर अलर्ट मोड पर नजर आ रहे हैं, हर एक चौक चौराहे पर नजर बनी हुई है, और इसके साथ साथ बैरिकेडिंग देखिए कितनी स्ट्रिक्ट यहाँ पर की गई है। एंट्री गेट से देखिए एक और वाहन यहाँ से निकलता हुआ नजर आ रहा है, और सुबह से ही ऐसा लग रहा है मानो पल पल यहाँ पर लोगों की जो नजर है वो बनी हुई है। जैसे ही कोई मूवमेंट होता है, लोगों को लगता है तहव्वुर राणा का काफिला आया, लेकिन फिर वो कोई और काफिला निकलता है। लेकिन ये तस्वीर आप बिल्कुल, मैं ऋतु आपके पास लौट रहा हूं। मेरे सहयोगी सुमित इस समय एनआईए कोर्ट के बाहर मौजूद हैं, और कोर्ट के बाहर सुरक्षा व्यवस्था टाइट कर दी गई है। सीधी तस्वीर आपको सिर्फ और सिर्फ रिपब्लिक भारत पर बताएंगे। सुमित, दिखाइए जरा, आपके पीछे बड़ी संख्या में फोर्सेज आ गई हैं, बढ़ा दी गई है सिक्योरिटी। सुमित। कुल मृदुल लगातार जो फोर्सेस है उनका डिप्लॉयमेंट जारी है। मेरे सहयोगी आपको तस्वीरें जो है 360 डिग्री जरा कैमरा घुमाइए, आपको दिखाऊं कि कैसे लगातार डिप्लॉयमेंट यहां पर किया गया है, और बड़ी संख्या में तकरीबन 300 से 400 के करीब जो जवान है वो यहां पर तैनात कर दिए गए हैं। दूसरी तरफ भी जरा कैमरा घुमाइए, क्योंकि जिस तरफ से ट्रैफिक का मूवमेंट है, ये इंडिया गेट का सर्कल, उसके ठीक गेट नंबर 4 जहां पर पटियाला हाउस कोर्ट में ये बताया जा रहा है कि यहां से एंट्री हो सकती है तहव्वुर राणा की। और जैसे ही 8 बजे का वक्त जब उसको निकाला जाएगा, ये कहा जा रहा था, उसके बाद 20 से 25 मिनट उसे लगेंगे, मेडिकल की पूरी जो जांच उसकी होगी, और उसी के साथ ही उसे पटियाला हाउस कोर्ट में यहां पर लाया जाएगा। बड़ी जानकारी आपको दूं कि जो जजेस हैं, एनआईए की जो लीगल टीम है वो यहां पर मौजूद है, और जज चंद्रजीत सिंह जिनके कोर्ट में पेश किया जाएगा तहव्वुर राणा को। और बड़ी अपडेट ये कि मैक्सिमम कोशिश होगी यहां पर लेने की रिमांड एनआईए की, और उसके बाद एनआईए हेडक्वार्टर लेकर जाया जाएगा, जहां पर सेल पूरी तरीके तैयार है, और इसके अलावा इन्वेस्टिगेशन रूम होगा जिससे पूछताछ वहां पर होगी। लेकिन सभी की निगाहें इस वक्त यहां पर बनी हुई है पटियाला हाउस कोर्ट। जैसे ही लेकर आया जाता है तहव्वुर राणा को, एनआईए की लीगल टीम पहुंच चुकी है, जजेस यहां पर जो हैं वो पहुंच चुके हैं, और चंद्रजीत सिंह जो जज हैं जिनकी कोर्ट में आज पेशी होनी है तहव्वुर राणा। बिल्कुल, और सुमित, आज ये बात जान लेनी चाहिए कि आतंकी का 17 साल बाद हिसाब होने वाला है। कोमल, आपके पास मैं थोड़ी देर में आ रहा हूं, लेकिन आज दर्शकों को जानकारी भी हम दे रहे हैं, लाइव तस्वीर भी दिखा रहे हैं, आतंकी का हिसाब कैसे होगा, कैसे आतंकी का हिसाब किया जाएगा। आइए जरा आपको विस्तार से बताता हूं। यूएपीए एक्ट के तहत तहव्वुर राणा को गिरफ्तार किया गया, यह बात जान लीजिए। गंभीर धाराओं के तहत गिरफ्तारी हुई है। तहव्वुर राणा पर धारा 16 लगाई गई, 18 और 20 लगाई गई है, और तहव्वुर राणा पर धारा 120 बी, 121, 121 ए लगाई गई।
धारा 302, 468 और 471 भी लगाई गई है। कैसी धाराएं हैं? हत्या का मुकदमा, दस्तावेजों की जालसाजी और इतना ही नहीं, जाली दस्तावेजों का इस्तेमाल, यह भी अपराध है और यूएपीए के तहत इस पर मुकदमा भी चलेगा। और सबसे बड़ी बात यही कि इसलिए आज नजर बनी हुई है क्योंकि अब ये कई सारे राज खोलेगा। और हमारी सहयोगी कोमल लगातार ग्राउंड जीरो से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। कोमल, यही कहा जा रहा है आतंकी को पकड़ा गया है, भारत घसीट कर लाया गया है, लेकिन अब राज कई सारे हैं जो खोले जाएंगे। कौन सी पूछताछ, कौन से सवाल, बताइए जरा, क्या अपडेट्स आपके पास? बिल्कुल मृदुल, देखिए अगर सवालों की बात करें तो जो सूत्रों से हमें जानकारी मिल रही है उसके अनुसार जो है सवालों की एक लंबी फेहरिस्त तैयार की गई है। और सबसे ज्यादा डर जो है, अगर हम तहव्वुर राना की बात करें तो उन्हें बल्कि पाकिस्तान में बैठे उनके आकाओं से ही होगा, क्योंकि जब उनसे पूछताछ होगी तो ऐसे में कई बड़े नामचीन लोगों का नाम भी जो है वो भी सामने आ सकता है। तो ऐसे में देखिए कई गंभीर सवाल भी खड़े हो सकते हैं। आखिर उनकी क्या प्लानिंग थी? क्या उस दौरान जो हमला हुआ था उससे ज्यादा हमला करने की भी प्लानिंग थी? इस कड़ी में भी देखिए सवाल जवाब हो सकते हैं, कई कड़ियां जोड़ी जाएगी। लेकिन कॉलर पकड़कर इस आतंकवादी को भारत लाया गया है, भारत के लिए एक बहुत बड़ी जीत भी है। अब हम बात करें तो पालम एयरबेस से ठीक 100 मीटर की दूरी पर अगर आप आएंगे तो ये वही रूट है जहां से कॉलर पकड़ करके तहव्वुर राना को जो है एनआईए दफ्तर लेकर के जाया जाएगा। यहाँ पे पूरी तरह से देखिए सिक्योरिटी भी अलर्ट तो कर दी गई है। ऋतु भी आपको तस्वीरें दिखा रही है, यहाँ पे ट्रैफिक पुलिस भी आपको नजर आ रहे होंगे। तो मैया मार्ग होते हुए, धौला कुआं होते हुए, अकबर रोड और इंडिया गेट होते हुए वो पटियाला हाउस कोर्ट जाएंगे। तो ऐसे में देखिए बस अब कुछ ही चंद मिनटों का इंतजार है जब तहव्वुर राना जो है यहाँ से निकलेंगे और इसी रूट का वो सहारा लेंगे और उनका काफिला जो है भारी सुरक्षा के बीच इसी रूट से गुजरेगा। और उसके बाद देखिए एनआईए दफ्तर जाएंगे, तमाम सवाल जवाब होंगे। लेकिन उससे पहले प्रोसेस की बात करें तो कोर्ट में उसे पेश किया जाएगा, उसके बाद कस्टडी ली जाएगी। अगर कस्टडी ली जाती है, एनआईए को कस्टडी लेते हैं तो कई लंबे सवाल जो है, कई सवालों की फेहरिस्त है वो पूरी तरह से तैयार कर लिए गए हैं, वो सवाल पूछे जाएंगे। लेकिन इस बीच बात करें तो अगर 26/11 जब भी हम मृदुल जिक्र करते हैं, बिल्कुल आप जिक्र कर रही हैं 26/11 का, और 26/11 हमले में क्या भूमिका थी आज आपको बताने वाला हूं। नीचे आप देख लीजिए क्योंकि अगला नंबर हाफिज सईद का होने वाला है। क्या भूमिका थी आइए जरा दिखा देता हूं। मुंबई में दर्शकों सीरियल ब्लास्ट हो गया था उस दौरान, सीरियल ब्लास्ट। और आप सोचिए तहव्वुर राणा की बहुत बड़ी भूमिका थी क्योंकि यही था जिसने पूरी साजिश रची थी और इसी साजिश को इसने ऐसे अंजाम दिया किसी को पता नहीं लगा। लेकिन जैसे जैसे जांच बढ़ी वैसे वैसे सामने आया। मुंबई के सीरियल ब्लास्ट में इसकी भूमिका क्या थी ये पूछा जाएगा। डेविड कॉलमैन हेडली की मदद कैसे की ये पूछा जाएगा। हमलों की प्लानिंग करने में तहव्वुर राणा का क्या रोल था, जानकारी जुटाने में क्या और कैसे मदद की गई, ये वो सवाल हैं जो तहव्वुर से पूछे जाएंगे। और इतना ही नहीं, पाकिस्तान की भूमिका क्या थी, आईएसआई की भूमिका क्या थी, पाकिस्तान के तमाम जो बड़े बड़े अधिकारी हैं वहां से तहव्वुर राणा को एक एक जानकारी मिल रही थी, कैसे मिल रही थी। जतिन हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जतिन के साथ कुछ हलचल दिखाई दे रही है। जतिन आज बिल्कुल मृदुल, मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं क्या नहीं, ये दफ्तर के बाहर डॉग स्क्वाड पहुंचा है और बाहर बैरिकेडिंग की गई थी उसको पूरे तरीके से आगे बढ़ जाइए जतिन। हाँ। नजदीक से मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूं कि किसी भी तरीके का थ्रेट ना हो, सिक्योरिटी थ्रेट ना हो, कोई सस्पिशियस चीज यहां ना हो, उसको देखते हुए ये जो सिक्योरिटी थ्रेट है जिसको बॉम्ब स्क्वाड भी हम लोग बोलते हैं, और वो यहाँ पर आप देखेंगे तमाम मेटल डिटेक्टर लिए डॉग स्क्वाड के साथ यहाँ पर मौजूद है। उस पूरे इलाके को सैनिटाइज किया जा रहा है। तो एक